हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी नई हिंदी टीचर निराली अंधारिया आज से आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए। मेरे जानकारी के अनुसार आपको 2 पाठ का रिवीजन हो चुका है। आज हम तीसरे पाठ को समझते हैं। क्या निराश हुआ जाए के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। उन्होंने ये पाठ लेख पद्धति में लिखा है। अब हम पाठ का छोटा सा सार समझ लेते हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। लेखक ने पाठ के शीर्षक में ही सवाल उठाया है, क्या, यानी कि भारतवर्ष में हो रही ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसी बेईमानियों से हमें डरकर निराश होना चाहिए। ऐसा सवाल उन्होंने शीर्षक में ही उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने धीरज से काम लेकर निराश नहीं होना चाहिए, हमें जीवन की राह पर चलना छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद में है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने शुरू में ही एक मुहावरा लिखा है, मन का बैठ जाना। मन कभी कभी बैठ जाता है, उसका मतलब है निराश हो जाना। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी कि आप हर रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि यहाँ पर इतनी चोरी हुई, यहाँ पर डकैती हुई, तस्करी यानी कि जीवंत वस्तुओं की चोरी, जैसे कि बच्चों की चोरी, बच्चों की किडनैपिंग हो जाना, उसे तस्करी बोलते हैं। भ्रष्टाचार, ये भी एक तरह का गुनाह ही है। ये सब समाचार पढ़ते ही लेखक का मन बैठ जाता है। लेखक कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बना है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें जगह जगह पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के वातावरण ऐसा दिखने लगा है कि हमें कोई ईमानदार आदमी ही नहीं दिख, और हर एक व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अगर कोई भी कहीं भी जगह पर जाए, वहाँ जितने ऊंचे पद पर कोई होता तो वो हमें बेईमानी नज़र आता है। ऐसा वातावरण भारतवर्ष में हो गया है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर एक लेखक ने एक बहुत बड़े आदमी के अनुभव के बारे में बताया है। उसके अनुभव के अनुसार सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। यानी कि यहाँ पर बेईमानी और ईमानदारी के बारे में लेखक बताते हैं कि अगर कोई ईमानदार आदमी अपने गुण के द्वारा कुछ करता है तो लोग उसमें दोष और कमियां निकालना शुरू कर देंगे, उसके गुण के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर कोई बेईमान व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है तो वो सुखी कहलाता है, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं और उस बात को चिंता का विषय बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहरों में डूब गया है? यहाँ पर लेखक ने फिर से सवाल उठाया है कि क्या हमारा यही भारतवर्ष है जिसका सपना गांधी जी, तिलक जी, मदन मोहन जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने देखा था? यहाँ पर भारत में सभी प्रकार की सभ्यताओं का समावेश होता है।
हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। भारत की एक विशेषता है कि वो सभी देशों की सभ्यताओं और विशेषताओं को अपना लेता है। इसीलिए लेखक ने फिर से कहा है कि क्या हमारी महान संस्कृति सभ्यताओं कई गहरों में डूब गई है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या यहीं सूख गया है। फिर से लेखक कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में तो सभी सभ्यता और सभी विशेषताओं का समावेश होता है। हिंदू मुसलमान की एकता है, ये सब मिलन भूमि का जो देश है वो क्या महामानव समुद्र में सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक फिर से कहते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ भ्रष्टाचार है, तो हमारे यहाँ पर महान मनुष्य, महान ऋषि मुनियों का भी आवास है, जिनके कारण सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। लेखक फिर से कह रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति है जो ईमानदारी से थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं और उनकी जीविका यानी कि उनकी रोजी रोटी कमाना और रोजी रोटी कमाकर अपना निरी यानी कि घर चलाना। ऐसे में वो लोग पीस रहे हैं जो लोग हर रोज़ काम करते हैं और अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं। और वो कहते हैं कि झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी कि जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी से जो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं वो लोग फल फूल रहे हैं, वो लोग बड़े बन रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यहाँ पर भीरू और बेबस यानी कि डरपोक और लाचार लोगों की बात करी है। जो डरपोक और लाचार है वहाँ पर सच्चाई उनके हिस्से पड़ी हो और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको मूर्खता का पर्याय बताते हैं लेखक। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी कि महान मूल्यों का मतलब सच्चाई, मानवता, प्रेम, ईमानदारी, ऐसे महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लोग सोचते हैं कि हम किन पर विश्वास करें और किन पर नहीं। आगे देखते हैं। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यहाँ भारतवर्ष में लेखक कह रहे कि जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो जो मनुष्य निर्मित नीतियाँ है, जो मनुष्य दिखाना चाह रहे वही हमें दिखाई दे रहा है। बाकी तो जो है वो बेईमानी और भ्रष्टाचार के हाल पर छोड़ दिया है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। यहाँ पर लेखक फिर से कहते हैं कि जो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं वो लोग उन्हें फिर से बदल देते हैं। ये उनके मनुष्य बुद्धि पर आधारित है, ऐसा उनका कहना है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूख कर नहीं होते हैं। फिर से यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष किया है कि हमारे भारतवर्ष में नियम और कानून तो सबके लिए बनाए जाते हैं लेकिन उनका अमल करना, उन पर टके रहना वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि पैसे वाले लोग होते हैं तो उनके लिए नियम कानून अलग होते हैं, वो लोग अपने जेब से कानून को भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग छोटे होते हैं उनके लिए नियम वही लागू होता है पर कोई उनकी बात नहीं, सच्चाई सामने नहीं आ सकती। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं, उससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर फिर से लेखक समझा रहे हैं कि समाज में कायदे कानून तो ये सदियों से चलते आ रहे हैं, उनका परिचित भी होता आ रहा है, वो बदले जा सकते हैं लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। उसे देखकर हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें धीरज से उनके साथ लड़ना चाहिए, धीरज से काम लेना चाहिए।
भारतवर्ष ने कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्वान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। फिर से हमें लेखक समझाते हैं कि भारतवर्ष में कभी कभी भौतिक वस्तुओं का संग्रह, भौतिक वस्तु यानी कि पैसे और मौज शौक की वस्तुओं को हमें अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव है वो चरम और परम है। यानी कि यहाँ पर लेखक हमें समझाते हैं कि जो भौतिक वस्तु है उससे अधिक जो हमारा आंतरिक भाव है, जो हमारा अंतर्मन है वही सही है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर जो स्वभाव है वो लोभ का, मोह का, काम, क्रोध वो जब आना चाहता है तभी आता है। यानी कि जब भी क्रोध आना होता है तभी क्रोध आता है। कभी कभी हमें लोभ भी आ जाता है, लेकिन उन सब से ऊपर उठकर हमारी जो प्रधान शक्ति है वही है, तथा जो बुद्धि है उनको उनके इशारों पर नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमारा निकृष्ट आचरण होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर फिर से लेखक ने भारतवर्ष में उन्हें उचित नहीं माना है कि सदा समय के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि हमें जब भी भूख लगती है तो हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें भूख लगती है तो उस समय हमें खा ही लेना चाहिए। बीमार है तो बीमारी के लिए दवा की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा यानी कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, वो काम हमें करना ही पड़ता है। आगे देखते हैं। हुआ यही है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए उनके कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्यों को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर फिर से जो बड़े लोग होते हैं जो उनका काम ठीक से नहीं करते उस पर लेखक ने कटाक्ष किया है कि दरिद्र जनों की यानी कि जो गरीब है उनकी अवस्था को दूर करने के लिए कितने सारे कायदे कानून बनाए हैं। यहाँ पर हमारे देश में सरकार ने भी कितने ऐसे कायदे, कितनी ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे हम गरीबों की गरीबता और दरिद्र जनता को दूर कर सकते हैं। जैसे कि कृषि उद्योग में, शिक्षा में, वाणिज्य में, स्वास्थ्य में और उसकी उन्नति को बढ़ाने के लिए कितने लक्ष्य को निश्चित किया है। लेकिन जिस मार्ग से उन तक पहुंचना चाहिए वो मार्ग ही इतना गलत है कि उसके बीच में जो लोग होते हैं वो भ्रष्टाचारी और बेईमानी से अपना पैसा और अपना काम निकालकर अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचने लगते हैं और जो योजना है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। और इसी वजह से यहाँ पर हमारे देश में जो गरीब है वो गरीब ही रहते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लेखक फिर से कहते हैं कि व्यक्ति अपने आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। अगर वो अपने आदर्शों पर चलता है तो वो बेईमान या भ्रष्टाचार नहीं बनता। पर जितने बड़े पैमाने पर वो मनुष्य जाता है और उसकी क्षेत्र में जो सफलता पाता है उसके ज़्यादा ही वो लोभ और मोह में विस्तृत हो जाता है, उसमें उतना ही लोभ और मोह भी बढ़ता जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचारी और बेईमानी देश में बढ़ रही है।
लक्ष्य की बात भूल गए हैं। यानी कि जो मनुष्य है, जो लोग हैं, वो उसके क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, वो अपना लक्ष्य भूलते जा रहे हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वही हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोग का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है उसमें जो लोग लोभ और मोह बढ़ा रहे हैं, उसके कारण जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके सामने जो पुराने आदर्श है, जो पुराने व्यक्ति ऋषि मुनि, जो हमारे पूर्वजों थे, उन्होंने जितना काम किया है भारतवर्ष के लिए, उसका स्पष्ट चित्र यहाँ पर दिखाई देने लगता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर लोगों की बात करते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। धर्म ही उनका सब कुछ है। कानून में अगर वो अंतर कर सकते हैं तो वो सही है, लेकिन वो अपने धर्म में कभी भी अंतर नहीं दिखाएंगे, धर्म में कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो कानून को दिया जा सकता है, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। धर्म भीरू यानी कि वो लोग धर्म से नहीं डरते हैं। वो लोग कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, लेकिन अपने धर्म में कभी भी वो धर्म के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी अभी भारतवर्ष में हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, लेकिन अभी भी भारत में यह अनुभव हो रहा है कि धर्म ही कानून से भी बड़ी चीज़ है। अगर धर्म है तो ही भारत टिक पाएगा। भारतवर्ष में धर्म के सिवा कानून इतना बड़ा नहीं है कि धर्म के सामने टिक पाएगा। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। देखिए, फिर से भारत के बारे में लेखक अच्छा बताते हुए कहते हैं कि अगर भारत में कोई मनुष्य ऐसा होता है कि वो झूठ और चोरी को गलत समझता है, महिलाओं के सम्मान करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, तो उसमें भी उसे वो पाप नजर आता है। ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी भी नष्ट नहीं हुए हैं। ऐसे लोग के कारण ही हमारा भारतवर्ष है वो अभी भी आगे चल रहा है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को गलत समझते हैं, इनको सही साबित नहीं करना चाहते हैं और इन तत्वों के प्रतिष्ठा को कम करते, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह कमाते हैं, उनको वो कम करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग आज भी हमारे भारतवर्ष में हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए और दोषाघटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि किसी के दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं होती है, दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात होती है। यानी कि वो लोग जो उनके दोष है वो कम कर उनका पर्दाफाश करते हैं तो उनके दोषों में कमी आती है। पर बुराई यहाँ मालूम होती है कि अगर हमें किसी का दोष, किसी की बुरी बात पता हो तो हम उनका साथ देते हैं, उनका गलत पक्ष का उद्घाटित
में रस लेते हैं। ऐसे में रस लेकर उनकी जो बुराई है, उनका जो बुरा काम है, उसको बढ़ावा देते हैं। उनको बढ़ावा देना भी एक दोष ही माना गया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यहाँ लेखक कहते हैं कि हम बुराई में रस तो लेते हैं, लेकिन अगर उसको उजागर ना करें तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की अच्छी बात हो, किसी की अच्छाई हो, तो उसमें रस लेकर किसी को उजागर ना करना, किसी को बताना नहीं, वो एक बुरी बात मानी गई है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। सैकड़ों घटनाएं हमारे भारतवर्ष में बन चुकी है जिसमें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि अगर हम समाचार पत्र में देखें तो कितनी ऐसी बातें होती है अच्छी अच्छी जो उनमें उजागर करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो बुरी बात है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, वो पहले उजागर की जाती है। जो अच्छी बातें हैं उनको दबा दिया जाता है। यानी लेखक का कहना है कि अच्छी बातों को भी उजागर करना उतना ही। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। यह लेखक उसके साथ हुए कोई अनुभव का हमें उदाहरण दे रहे हैं कि वो एक बार रेलवे स्टेशन पर 10 की बजाय 100 का नोट देकर जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचान तो हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यहाँ पर लेखक ने देखा है कि ईमानदारी के कारण ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। उन्होंने 100 का नोट दिया था, अगर वो चाहे तो वो 90 रुपये रख भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट बाबू ने 90 रुपये उनको लौटा दिए। ये एक ईमानदारी और सच्चाई का उदाहरण है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे उनकी अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यहाँ एक घटना ठगी और वंचना की उनकी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर लेखक ने किसी दूसरी घटना के बारे में बताया है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर आ गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है, 2 दिन पहले उसी तरह बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यह लेखक अपने दूसरी कोई घटना को बता रहे हैं कि वो अपनी पत्नी और 3 बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे। उसमें बस खराब हो जाती है और उस बस का कंडक्टर है, वो साइकिल लेकर चला जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कंडक्टर ने उसको धोखा दिया है और वो चला गया है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, उसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यहाँ पर यात्रियों को लग रहा था कि कंडक्टर डाकुओं के पास चला गया है और ड्राइवर भी
चला जाएगा, फिर वो सब मिलकर हमें लूट लेंगे। और इसीलिए उसने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने लगे। लेकिन लेखक को लग रहा था कि ऐसा नहीं है, ड्राइवर ऐसा नहीं लग रहा था। आगे देखते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिला था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। देखिए दोस्तों, सब लोग समझ रहे थे कि कंडक्टर कहीं भाग गया है, लेकिन कंडक्टर भागा नहीं था। कंडक्टर बस अड्डे से दूसरी बस लाने गया था और इससे भी ज़्यादा वो लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेता आया है। यानी कि हम जैसा सोचते हैं हर बार ऐसा होता है, वो निश्चय नहीं है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कभी हम कहीं ठगे भी जा सकते हैं, कभी हमारे साथ धोखा भी होता है, कभी विश्वासघात भी होता है। लेकिन हम अगर इसी बातों का हिसाब रखने बैठेंगे तो हमारा जीवन जीना मुश्किल होता जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठाठस दिया है। यानी कि लेखक कहते हैं कि हमारे साथ कई ऐसी भी घटनाएं होती है जिसमें लोगों ने हमारी सहायता की हो, हमारे निराश मन को निश्चित रूप से मदद की हो और उसे संभाला हो और हिम्मत बधाई हो। कवि व रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यहाँ पर एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रार्थना के बारे में लेखक बात करते हैं कि अगर कभी जीवन में नुकसान आए, कभी धोखा खाना पड़े, तो उस अवसर पर हम प्रभु को ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे कि हम उस पर संदेह ना करें, हम उस पर विश्वास रखें। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति नहीं बुझी है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य की जो विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, हम उनको बदल सकते हैं। हम मिलकर भ्रष्टाचार और बेईमानी को भी रोक सकते हैं। वस्तुतः आए दिन उन्हें हम बदला ही जा रहा है। यानी कि सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार और बेईमानी के जो उदाहरण है उसको हम देखते आ रहे हैं कि कैसे वो उन्हें पकड़ते हैं, कैसे उनमें बदलाव आ रहा है, कैसे वो सुधरते हैं। लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। हम अपने महान भारतवर्ष को अभी भी पाने की संभावना रखते हैं। अंत में है लेखक कहते हैं, मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अभी भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम धीरज से अपना काम करें, हम अपनी परिस्थितियों का सामना अडगता से करें, तो हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। स्टूडेंट, इसके साथ ही अपना तीसरा पाठ पूरा होता है। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझे कह सकते हैं। आपको लास्ट में होमवर्क में इसका स्वाध्याय 3 लिखना है। ठीक है, ओके।